जिस प्रकार माता का स्थान धरती से भी भारी माना जाता है और पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा माना जाता है, उसी प्रकार काजल से भी काला कलंक को माना जाता है। अगर शरीर और कपड़ों पे कहीं काजल लग जाए तो उसको पानी और साबुन से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जीवन पर कलंक लग जाए तो दुनिया में कोई ऐसा साबुन या डिटर्जेंट नहीं है जो उसको साफ़ कर दे। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन पर कलंक ना लगने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ना तो मृत्यु का भय सताएगा और ना जीवन का घमंड होगा, क्योंकि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत संगनी है अपने साथ लेके जाएगी। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों को मौर्य सम्राट अशोक के जीवन के विषय में जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जो अशोक था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उसकी माता का नाम शुभदांगरी था। अशोक का जन्म 294 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसकी 16 रानियां थीं, जिनसे उनको 101 पुत्र पैदा हुए थे। अशोक अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य सम्राट बना था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका मुख्य कारण ये था कि अशोक के जो अन्य भाई थे वो सिंहासन पर अपना दावा पेश करने लगे थे, तो लगभग 4 वर्षों तक अशोक को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा और उनसे निवृत्त होकर या भाइयों से छुटकारा पाकर 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। वैसे तो अशोक को काफ़ी विस्तृत साम्राज्य मिला था अपने पिता से, लेकिन अशोक के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि अशोक अपने साम्राज्य को और विस्तृत करना चाहता था, उसे कलिंग का युद्ध उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। मैक्सथनीज ने भी इसका वर्णन किया है। यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। वर्तमान समय में उड़ीसा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। प्राप्त स्रोतों से पता चलता है कि खारवेल उस समय कलिंग का राजा हुआ करता था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और इससे भी कई गुना ज़्यादा घायल हुए, जख्मी हुए। हालांकि कलिंग के युद्ध में अशोक की विजय हुई, लेकिन अशोक इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर काफ़ी दुखी हुआ और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन में जो बदलाव आए उनमें जो सबसे पहला बदलाव था कि उसने सदैव के लिए युद्ध करना छोड़ दिया और वो धर्म के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करने लगा। उसके व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आए। अशोक ने मांस खाना, शिकार खेलना छोड़ दिया और अपना जीवन जन कल्याण के कार्यों में, यानी कि लोगों की भलाई के कार्यों में लगा दिया। उसने सराएं बनवाईं, अभिलेख खुदवाए। अशोक ने एक धर्म की भी स्थापना की, जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। उसने अपने दरबार में पशुओं के मांस का खाना बनाने पर पाबंदी लगा दी। अशोक ने जो अपने धम्म की स्थापना की उसके कुछ सिद्धांत थे, जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को भी छोटों से प्रेम करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, भाग्य में नहीं बल्कि कर्म सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए भी काफ़ी कार्य किए। उसने अभिलेख खुदवाए, धर्म महामात्यों की नियुक्ति की,
उसने अपने बेटे बेटियों को धम्म के प्रचार में लगा दिया। उसका एक बेटा था महेंद्र, एक बेटी थी संघमित्रा। इन दोनों को तो विशेष रूप से धर्म प्रचार के कार्यों पे लगाया गया था। श्रीलंका व अन्य देशों में धर्म प्रचार के लिए उसने अपने जो पुत्र और पुत्रियों को भेजा था। अशोक अपने इन कार्यों से काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था उस समय। अशोक लगभग 63 वर्ष जिया था और इन 63 वर्षों में उसने लगभग 42 वर्ष उसने शासन किया था। वह 272 ईस्वी में राजा बना था और 231 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने इस 42-43 साल के शासनकाल में अशोक ने हर दृष्टिकोण से अच्छे कार्य किए। उसने युद्ध करना छोड़ दिया, श्रीनगर, ललितापट्टनम, कुछ नगर बसाए, धार्मिक सहनशील व्यक्ति था। लेकिन अशोक की एक नीति का एक दुष्परिणाम भी निकला प्रिय विद्यार्थी। वो दुष्परिणाम क्या था? अशोक की जो सेना थी वह अयोग्य हो गई। कारण यह था कि जब अशोक की सेना को ये पता चल गया कि अब उनका राजा या सम्राट अब किसी से युद्ध नहीं करेगा, तो सेना ने युद्ध का अभ्यास करना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमारी किसी से लड़ाई नहीं होगी। और जब उन्होंने युद्ध का अभ्यास करना छोड़ दिया तो वो सैन्य में या युद्ध करने की कला में निपुण नहीं रहे। बाद में यही कमी आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी। मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों कि अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने हर दृष्टिकोण से अच्छे कार्य किए, अभिलेख खुदवाए, नगर बसाए, धार्मिक सहनशील, साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन्हीं कार्यों के कारण अशोक की गणना महान सम्राटों में की जाती है। मैं अगली वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कार्यों के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।